आदाब दौतुट इंडेक्स देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हूँ शेख सुफियान। केंद्र में बैठी मोदी की सरकार और प्रदेश में बैठी अन्य सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की है, उन सब ने 5 साल तक जनता को ठगा, धोखा दिया, छल किया, कपट किया। लेकिन अब जाके जब प्रचार का समय आया है और प्रचार करने जब गांव-गांव जा रहे हैं, तब भी छल कपट कर रहे हैं। और आपको बात अचंभित ज़रूर करेगी कि आप बात समझिए कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिद्वार नहीं पहुँचे, महासभा सब हुआ, लेकिन बाद में जब वहाँ के लोगों को जब खाना दिया गया तो वो खाना बेकार था। वो खाने योग्य खाना नहीं था। वो खाना एकदम बेकार था, एकदम ख़राब था। लोग भड़क गए। लोगों ने सीधे सीधे मोदी को चेतावनी दी है कि मोदी जी, या हम यहाँ बैठे हैं जनसभा में, अब ऐसा नहीं है कि हम खाते पीते घर से नहीं है, हमारे घर पे खाना वाना सब कुछ है, हम खा सकते हैं। लेकिन एक उम्मीद के साथ हम यहाँ पर आए थे कि रैली में बैठेंगे, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी और शाम में कुछ चला जाएगा पेट के अंदर तो राहत मिलेगी, घर पहुँचेंगे। लेकिन खाना सड़ा हुआ दिया गया। इसलिए लोगों ने मोदी जी को लताड़ लगाई है कि हम आपको हरिद्वार की चेतावनी, लोगों की चेतावनी भी सुनाएंगे कि किसे मोदी जी को लताड़ा है कि जो नेता उन्हें लेके आ गए, जो भीड़ वहाँ से लेकर आ गए, कि अन्यथा क्या होता है कि धोखा किसको मिलता है, जनता को मिलता है। कई सारी कहानी हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आप ये वीडियो को गौर से देखिए। उसमें गए थे, आपने खाना भेजा, इतना बेकार खाना कि कोई खाएगा भी नहीं, भुसा हुआ खाना था। अब ये बताइए, हमने आपको फ़ोन करा, आपके भैया को फ़ोन करा, उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। अब घड़ी में देखिए 5 बज रहे हैं, इस बजे से खाने का टाइम है। आप ये बताइए, आप कहते हैं कि भाई हमें सीट चाहिए, कहाँ से लोग बाग आपका साथ देंगे? और भाई साहब, तुमने टैग तो इतना बड़ा लगा दिया जैसे नोबेल पुरस्कार दिया है। सब्जी भुसो आलू दिए हैं, इसमें कम से कम 100 दिन दिए तुम्हें, एक दिन का तो ध्यान रखते। भूखा प्यासा कोई नहीं है, सबने रोटी खा रखी है, समझ रहे हो? शर्म करो थोड़ी। और क्या, ये खाना हो गया बेकार, लेकिन बेकार नहीं होने देंगे, किसी गाय भैंस को खिला देंगे यहाँ किनारे पे। इतना बेकार खाना सुना आपने, महिला ने भी कहा, युवा ने भी कहा, और लास्ट में ये भी कहा कि खाने को बर्बाद नहीं करेंगे, किसी गाय को खिला देंगे, किसी जानवर को खिला देंगे, कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा। अगर यही खाना जनता खाती है और दस्त होने लगती है, जनता परेशान हो जाने लग जाती है, बीमार हो जाने लग जाती है। ये बीजेपी की जो सरकार है, जनता के साथ धोखा तो कर ही रही है, साथ में उन्हें बीमार करना चाहती है ऐसी तरह का खाना देकर। आप समझिए, इस तरह का ट्वीट किया गया है। ये मामला हरिद्वार का है, जहाँ पर मोदी जी खराब हालात को लेकर लोग भड़क गए हैं। बर्बादी का कारण बनते हुए हमारे प्रिय विधायक श्री राजकुमार थोपराल, ये विधायक जी ने खाना मंगवाया था। इस विषय को लेकर इस नौजवान ने विधायक जी को खड़ी खोटी सुनाई है, और बिल्कुल सुनानी चाहिए। पिछले 5 साल मौज किया और उसके बाद रैली में बुलाते हैं और इस तरह का खाना देते हैं। चलो चलो मोदी जी आइए भैया, चलो भीड़ बन के चलो, और वहाँ पर कहते हैं कि खाना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, झूठे दावे मिलेंगे, झूठे वादे मिलेंगे। लेकिन अन्यथा जब खाना तो हाथ में आता है तो उसकी सुगंध, उसकी दुर्गंध में तब्दील हो जाती है। तब समझ में आता है कि खाना तो ख़राब हो गया है, अब कैसे खाएंगे इसे, और अब इसे फेंकना पड़ जाता है, जानवर को खिलाना पड़ जाता है। लेकिन इस सब के बीच आप समझिएगा कि ये कहानी भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेताओं या बढ़कर नेताओं, इन सब जनताओं के साथ सिर्फ और सिर्फ फरेब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने कई सारे खबरें आपको दिखाई है, किस तरह जब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में, योगी आदित्यनाथ की रैली में झूठ बोल के जनता को वगाड़ते हैं, लालच देते हैं, झूठा लॉलीपॉप थमाते हैं कि चलो वहाँ खाना मिलेगा, वहाँ वादे मिलेंगे, वहाँ 15 लाख मिलेंगे, वहाँ कंबल मिलेंगे, वहाँ घड़ी मिलेगी, वहाँ सिलाई मशीन मिलेगी, मोबाइल फ़ोन मिलेगा। लेकिन मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे। ऐसे झूठे वादे की हमने आपको खबर भी दिखाई थी, किस तरह से विरोध में उतर आई थी कि कहाँ भैया है मोबाइल फ़ोन, कहाँ है भैया कंबल, कहाँ भैया जो नेताजी हमको लेकर आए थे, वो कह रहे थे कि यहाँ से खुद प्रधानमंत्री हमें खुद अपने हाथों से देंगे, सब सौंपेंगे। लेकिन यहाँ पता चला कि यहाँ के नेता तो खुद ही पूरा हो गए और कहाँ चले गए दिखाई नहीं दिए भैया। और ये समस्या हो गई जटिल, और इसीलिए जनता रिएक्ट करने लग गई है। और जब जनता रिएक्ट करने लगती है तो इन नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता है, और तब इनके सरकारें खूब खुल जाती है। उत्तराखंड में चुनाव आया है, आप जानते हैं कैसे वहाँ के रंधे बन गए।